इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें हमारी उर्दू ज़बान है। सरकारी दफातर में से उसको तकरीबन खारिज किया जा रहा है। सरकार जो है खामोश है। आपको याद होगा 2016 और 17 में जब यहाँ बहुत हालात ख़राब हुए, पथराव रोके ना रुके, दिल्ली से इतनी बड़ी टीम आ गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, और हुर्रियत के दरवाजों पे गई कि आप दरवाज़ा खोलिए, हमसे बात कीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। यानी इतने हालात ख़राब थे। एक हिसाब से तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। जो फलाए आम के 215 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स को टेक ओवर किया, ये जम्मू कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यहाँ की सकाफत है, उस पर एक और हमला है। मैं इसलिए सकाफत और जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के साथ इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं FAT की तरह जो स्कूलों में इखलाकी इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। मतलब कोई आप किसी स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन होता हो। और इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको बंद कर, इसको टेक ओवर करना, पहले तो जमात इस्लामी के तमाम एसेट्स को टेक ओवर किया गया, उन पर बैन लगाई गई। पर तभी उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आएगी, इलेक्शन होंगे, तो शायद ये जो हम पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, हमारे तशख्खुस पे, हमारे हर इदारे पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें, पार्लियामेंट में 3 मेंबर पार्लियामेंट दिए लद्दाख को लेके। तो पर अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इस चीज़ को रोके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना, मुझे लगता है कि ये मतलब एज अ कश्मीरी मुझे लगता है एज अ कि ये जो लोगों का जो भरोसा है उन पे क्या गुजरी होगी, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती। क्योंकि पिछले इलेक्शन में तमाम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी से बालातर उठ के, चाहे वो जमात इस्लामी थे, चाहे अहले हदीस थे, चाहे एम्प्लॉयज़ थे, चाहे टीचर्स एसोसिएशन थी, चाहे नौजवान थे, सब ने सोचा कि एक ही जमात को वोट देंगे ताकि ये जो तूफान आ रहा है हम पे मरकज की तरफ से, इसको शायद एक जमात रोक पाएगी, एक ही जमात रोक पाएगी। क्योंकि PDP को तोड़ फोड़ करके PDP लगता था लोगों को ये खत्म हो चुकी है, ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये होना, और अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो हमारी उर्दू ज़बान है, सरकारी दफातर में से उसको तकरीबन खारिज किया जा रहा है। हमारी किताबों, हमारे जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें जो है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हैं, या हमारे अल्लामा इकबाल साहब हैं, या इसी तरह जो हमारे आगा शाहिद साहब हैं, उनको बिल्कुल उससे अलग किया जा रहा है। तो सरकार जो है खामोश है। और इस बार तो सरकार हिस्सा बन गई। आपको याद होगा 2016 और 17 में जब यहाँ बहुत हालात ख़राब हुए, पथराव रोके ना रुके, दिल्ली से इतनी बड़ी टीम आ गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, और हुर्रियत के दरवाजों पे गई कि आप दरवाज़ा खोलिए, हमसे बात कीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। यानी इतने हालात ख़राब थे। उस वक़्त मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए, बैन कर लीजिए, इनको PSA लगा लीजिए, इनके एसेट सीज कर, जो अब हो रहा है, जो इस वक्त की सरकार इस वक्त कर रही है। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ही लोगों पे बिला वजह इस किस्म की कार्रवाई, या तो कोई सबूत हो कि भाई इस वक्त ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप कोई एक्शन लोगे, मगर सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी की वजह से किसी ने जाके दिल्ली में चुगली खाई थी कि भाई वहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं, जो पथराव हो रहा है, जो मुल्क के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है, वो सब जमात इस्लामी। पर मैंने उस वक्त स्टैंड लिया, जैसे मैंने कठुआ में स्टैंड लिया। हालांकि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, हम PDP BJP सरकार में बने हुए थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी अक्सरियत है, उसके बावजूद वो इस किस्म के फैसले करती है। मुझे लगता है ये अफसोस के लायक है।
اور اس کے بارے میں کیا کہوں گا. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اور جماعت اسلامی کا پرانے وقت سے چل رہا ہے کہ جب شیخ صاحب مرحوم 77 میں آ گئے, اس کے بعد جماعت اسلامی والوں کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح ان کے گھر چلائے گئے, کیا کیا ہماری مقدس کتابیں بھی نظر آتش کی گئی. اس کے بعد 87 کے بعد کیا کیا گیا, جو فلاح ایم ٹرسٹ کے ٹیچر ہے ان کو کیسے پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا. اور آج 2025 میں اب ان کے جو سکول تھے, جو لوگوں کے غریب لوگوں کو, غریب بچوں کو, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری سکولوں میں جو چیز کمی ہے وہ یہ سکول پوری کرتے تھے, جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا اور کم فیس لے کے یہ تعلیم دیتے تھے. تو آج انہوں نے اتنا بڑا سسٹم جو ایک بنا ہوا ہے اس کو ایک حساب سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے.